भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। अहंकार अकड़ में जीता है। एक बार क्या हो रहा था, एक बेलनाधार होता है, जानते हो, जिसपे रोटी नहीं। अनिल जी तुम बड़ा एक्शन करके बता रहे कि रोज यही काम करते हो क्या? वो यूं करके बता रहे, पत्नी बाजू में है। पत्नी कह रही बताओ ना तुमको क्या सिखाया इतने साल में। क्या बात है, बाल एक भी नहीं है, बहुत अच्छे तुम लगते हो मुझे। फर्क इतना ही होता है कि बचपन में मम्मी हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, जवानी में पत्नी हाथ फेरती है तो बहुत प्यार है तुम दोनों में आपस में, प्यार का प्रतीक है। मेरी तरफ मत देखना, मैंने तो मेहनत से उखाड़े हैं, ध्यान रखना। किसी ने हाथ फेर के थोड़ी उखाड़ा है, ध्यान रखना। विचार करना है, सोचना है। अहम में जीता है आदमी, अकड़ में जीता है। बेलनाधार था, रोटी बेली जा रही थी। वो छोटे छोटे बनाते ना, क्या होता है वो, समझ गए ना? ध्यान रखना। उसको लेकर यूं यूं किया जा रहा था, रोटी घूम रही थी, गोल 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 बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। उसने तवे से कहा, ओ काले कलूटे, ओ कालिया। तवे ने कहा क्या हुआ? बोले देख मैं कितनी गोरी हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, मेरा रूप देखो। तू अपना देख, पूरा काला हो रहा है। तवे ने कुछ नहीं कहा, बेचारा चुपचाप। अब काला है तो है, चीकू काला, क्या कर सकते हैं, सरनेम काला। अब काला है तो है, अब क्या करे? गोरे बदन पे अकड़ रही थी रोटी। मैं गोरी हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी मुलायम हूं, कितनी सॉफ्ट हूं। उसने कहा देख मैं इतनी सी आई और बिलते बिलते इतनी बड़ी हो गई। और तबे तू देख काले कलूटे, जैसा है वैसा ही है। जब से आया है बन के कंपनी से, ना 1 इंच बढ़ता है ना 1 इंच कम होता है। तू कैसा है? मेरा जीवन देख, मैंने कितना विकास किया है। आटे के रूप में आई, लोहे बनी, लोहे बनने के बाद मुझे दबाया गया, फिर बेला गया, मैं इतनी सी से इतनी बड़ी हो गई। तवे ने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं क्या कर सकता हूं। बोले अपनी औकात देख, अपनी जिंदगी देख। आग में तपते रहता है और काला का कलूटा बना का बना रहता है, तेरा भी कोई जीवन है। तवे ने कहा बहन रोटी एक बात सुन जरा दिल से, तेरे जैसी हजारों रोटियां मुझसे ऊपर से आके चली गई हैं, ध्यान रखना। एक नहीं, एक तू ही अकेली नहीं, अपनी जिंदगी में तेरे जैसी हजारों रोटियां सेंकी हैं। और जो जो रोटी मुझ पर अकड़ी है ना, मैंने उनकी दुर्दशा थाली में देखी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कि जब थाली में जाती है और तेरे कितने टुकड़े किए जाते हैं, तुझे तोड़ा जाता है, तुझे 4 टुकड़े किए जाते हैं। और जिनका दांत ना होना उनके लिए तुझे मसल दिया जाता है। देख गोरी रोटी, ज्यादा अकड़ने की कोशिश मत कर। मैं काला हूं लेकिन तेरे जैसी दुर्दशा मेरी होती नहीं है, ध्यान रखना। क्या औकात है तेरी? टुकड़े टुकड़े होते हैं तेरे अहंकार के, तेरी अकड़ के टुकड़े हो जाते हैं जब भी तू किसी की थाली में जाकर बैठती है। मैं जैसा था वैसा हूं और वैसा ही रहूंगा। ज्यादा मत अकड़ो, ध्यान रखना। किस बात पे अकड़ता है? एक पत्थर था, पहाड़ से गिरा, लुढ़कते 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 गुलाब के पौधे के पास पहुंच गया। कली ने देखा, मुस्कुराई, बोले पागल क्यों दर दर की ठोकरें खाता है? जो आता है वो तुझे लात मारता है, पैर के जूते की नोक से तुझे नीचे लुढ़का दिया करता है। ये तेरी जिंदगी है। पत्थर कुछ ना बोला। कली अकड़ रही थी, इठला रही थी अपने सौंदर्य पर। एक आदमी वहां से निकला, उसने देखा पत्थर बहुत सुंदर है। किसी ने उस पर लात मारी, किसी ने जूतों की ठोकर मारी। देखा कि पत्थर सुंदर है, शिल्पी गया, उठाया, तराशा, भगवान बना दिया पत्थर को।
पत्थर आकर मंदिर में विराजमान हुआ, प्रतिष्ठा हुई। और जब मंदिर का वह सड़क का पत्थर भगवान बन गया ना, तो उस कली जो आज फूल बन चुकी थी, एक पुजारी तोड़ता है और पत्थर की मूर्ति के चरणों में लाके रख देता है। मूर्ति फूल को देखती है और कहती है कि देख फूल, कभी तूने मुझे व्यंग किया था ना, कभी मैं तेरे चरणों में पड़ी थी और आज तू मेरे चरणों में पड़ा है। जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है, आज तू मेरे चरणों में पड़ा है। अरे देख कली, उस दिन बड़ी इठला रही थी ना कि तेरी क्या औकात है। कली देख, तू चरणों में पड़ी है और मैं दुनिया का भगवान बना बैठा हूं, सारी दुनिया मुझे पूजे। जिंदगी कब किस्मत कब करवट बदल ले कोई भरोसा नहीं। ध्यान रखना, हमने सुना है कि रातों रात लाखपति खाकपति हो जाते हैं। ध्यान रखना, ज्यादा दौलत पे मत अकड़ो। जो महलों में रहते हैं वो सड़क पर आ जाया करते हैं। और मेरे महावीर कहते हैं, दौलतवान बनो या ना बनो, धनवान बनो या ना बनो, आदमी को गुणवान बनना चाहिए, आदमी को विद्वान बनना चाहिए। ध्यान रख, ये धन सदा रहे, एक लक्ष्मी एक सरस्वती। ध्यान रखना, लक्ष्मीवान मत बनो, सरस्वती पुत्र बनने का प्रयास करिए। क्योंकि हमने कई बड़े बड़े लक्ष्मीवानों को सड़क पे आते देखा है। महल बिक गए, झोपड़ी में आ गए, किराए के मकान में आ गए। लेकिन कभी तुमने ये सुना है कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया हो? धनवान निर्धन हो सकता है, लेकिन ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं हुआ करता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, कभी ख्याल करना, लक्ष्मी के चित्र देखना, लक्ष्मी की फोटो देखना, लक्ष्मी हमेशा खड़ी है। सरस्वती की फोटो देखना, सरस्वती हमेशा बैठी है, उसकी खड़ी मूर्ति नहीं मिला करती है। मैंने सोचा ये खड़ी क्यों है और ये बैठी क्यों है, पता चला सरस्वती कहती, लक्ष्मी कहती, देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है, आज तुम्हारे पास हूँ, कल किसी और के घर चली जाऊंगी। मैं स्वभाव से चंचला हूं, मैं स्थायी नहीं रहा करती हूं, और मुझे बिठाने की कोशिश मत करना। मैं आऊंगी और देखते ही देखते चली जाऊंगी। कितने चले गए, ध्यान रखना, कितनों की जमीन जायदादें बिक गई मेरे भाई। ये लक्ष्मी का भरोसा है। और सरस्वती कहती, एक बात ध्यान रखो, एक तो मैं जल्दी आती नहीं हूं, और आ गई तो फिर उठ करके कभी जाती नहीं हो। मैं आ गई तो आ गई, अब तुम्हें छोड़ करके कभी जाने वाली नहीं। कभी देखा महावीर स्वामी अज्ञानी हो गए हो, विवेकानंद अज्ञानी हो गए हो, राम अज्ञानी हो गए हो? हाँ, ये बात सुनी है कि धनवान राम वनवासी होते देखा है, लेकिन विद्वान राम को अज्ञान होते कभी नहीं। सरस्वती उपासना की पात्र नहीं, पूजा की पात्र है। विचार करना है। एक बात याद रखना, अहंकार चल तो सकता है पर देख नहीं सकता है। अहंकारी आदमी अंधा हो जाता है। अहंकारी आदमी के नेत्र होने के बाद भी वो अंधा होता है। दुर्योधन के पास आंखें थीं, लेकिन वो हस्तिनापुर का सर्वनाश नहीं देख पा रहा था, अहंकार की पट्टी बंधी हुई थी। ध्यान रखें, रावण के पास आंखें थी, लंका की बर्बादी दिखाई नहीं दे रही थी। कंस के पास आंखें थी, मथुरा का सर्वनाश दिखाई नहीं दे। जो अहंकारी होता है ना, उसे सत्य नहीं दिखाई देता है, वह अपने अहम में डूबता है, वह अपनी जिंदगी को अहंकार में बर्बाद कर दिया करता है। मान्यवर, सोचना है आपको। एक दिन समुंदर ने झरने से बोला, क्यों रे झरने, तू इतना सा झरना ही रहेगा, कभी सागर नहीं बनेगा, कभी समुंदर नहीं बनेगा। झरने ने कहा कि, हाथ जोड़कर कहा कि हे उदधीय कुमार, हे समुद्रराज, एक बात आपसे बड़ी विनम्रता से कहता हूं। तुमने कहा है कि तू छोटा झरना ही बना रहेगा, सागर नहीं बनना है। उस झरने ने कहा, बड़ा बन के खारा होने से अच्छा छोटा बन के मीठा होना बहुत अच्छा हुआ करता है। तेरे जैसा बड़ा बन के खारा हो जाऊं तो किसके काम आता है, किसकी प्यास बुझाता है? कोई पी ले तो अधर कट जाया करते हैं। ध्यान रखिए, बड़ा होकर खारा नहीं बनना, छोटा होकर मीठा बनना है। आज छोटे बनने का प्रयास करो। कोई कुछ बोले, ठीक है, हाथ जोड़ करके, जितने छोटे बनोगे उतने ऊपर उठोगे। ध्यान